तो हम स्टार्ट करते हैं गोल मैनिफेस्टेशन से। व्हाट इज गोल मैनिफेस्टेशन? फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में कुछ गोल्स हैं जो कि आप अचीव करना चाहते हैं। आपने पर्टिकुलर सेट ऑफ गोल्स अपनी लाइफ में बना रखे हैं जिनको आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू रियली वांट टू बाय अ कार और आप एक पर्टिकुलर कार है जिसको आप बाय करना चाहते हो। For example, maybe that is in the year coming up year in the 2023. That is the goal that that you have set right now. और अब आप उसको अचीव करना चाहते हो। तो यहाँ पर जो गोल मैनिफेस्टेशन है ये काम कैसे करेगा? यहाँ पर मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले काम करता है आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमारा मतलब यहाँ पे ये है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन जिस चीज पर हमारा ध्यान जितना ज्यादा जाता है वहां पर हमारी एनर्जी उतना ज्यादा जाती है। सो अगर मुझे मेरी लाइफ में कुछ भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये कार हो सकती है, ये मेरी डिजायर्ड जॉब हो सकती है, ये मेरा एक पर्टिकुलर सैलरी का एक अमाउंट हो सकता है जो कि आप चाहते हो, वो भी हो सकता है। और आपका हाउस हो सकता है, आपका ड्रीम हाउस हो सकता है जो कि आप बाय करना चाहते हो। सो वो जो सारी चीजें जो आप चाहते हो, इसके लिए मैंने एक पहले भी एक सेशन दिया था जिसके लिए मैंने विजन बोर्ड का किया था। बट यहाँ पे हम गोल मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, तो विजन बोर्ड में भी हमने वो फोटोग्राफ्स को हमने लगाया था और उसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह हम यूज करते थे। गोल मैनिफेस्टेशन में हम क्या करेंगे? जिस चीज को हम सबसे ज्यादा सोच रहे हैं अभी प्रेजेंट में, जो कि एक अभी आपका एक शॉर्ट टर्म गोल है, उसको उसकी उससे रिलेटेड कोई पिक्चर, कोई इमेज, कोई भी एक ऐसी इमेज हो सकती है जो भी, फॉर एग्जाम्पल आप कार बाय करना चाहते हैं, आप घर बाय करना चाहते हैं। सो जैसा घर आप चाहते हैं वैसी इमेज, या जो कार आपने अभी सोची, आपने सोचा कि यू वांट टू बाय नेक्सॉन और मे बी लंबोर्गिनी और एनी ब्रांड ऑफ द कार, जो भी ब्रांड है उस कार की, उसकी एक फोटोग्राफ आपके लैपटॉप के वॉलपेपर पे, मे बी आपके फोन के वॉलपेपर पे, क्योंकि सबसे ज्यादा आप यूज करते हैं अपने फोन को, तो आप उस पे उसको यूज कर सकते हैं। जितना ज्यादा हम उसे देखते हैं उतना ज्यादा हम वहां पे एनर्जीज डालते जाते हैं, तो उतना ज्यादा जो आपकी जो एनर्जीज है वो उस चीज में जाती जाएंगी। जितनी बार आप उसे देखेंगे उतनी बार आप विजुअलाइज करिए दैट आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। मैनिफेस्टेशन, गोल मैनिफेस्टेशन का जो रूल है वो यही है कि मैंने ऑलरेडी इसे अचीव कर लिया है। ये आपकी हेल्थ भी हो सकती है, हो सकता है कि आपको कोई हेल्थ इशू हो और आप उस हेल्थ इशू से बाहर निकलना चाहते हो। सो अपने आप को आपको विजुअलाइज करना है फिटनेस में। जब आप अपने आप को फिटनेस के अंदर विजुअलाइज करेंगे, अब आप मुझसे कहेंगे कि ये विजुअलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं? ये जो विजुअलाइजेशन आपने करनी है, स्पेशली इसके दो टाइम्स होते हैं, दो जो टाइमिंग्स होती हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है सबसे पहले आपके सुबह उठने वाला जो टाइम होता है, बिकॉज इस टाइम में हम अल्फा वेव्स में होते हैं। अल्फा वेव्स हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, सुबह सो के उठने वाला टाइम भी और रात को सोने से पहले वाला टाइम भी। तो इस टाइम में आप 5 मिनट्स अपने आप को दीजिए। just give 5 minutes to the particular goal. You just close your eyes that moment and visualize yourself in that particular car. आप उस कार के अंदर बैठे हुए हो, द कलर, द ब्रांड, you are sitting in that car, the present moment. So you just visualize everything that you can at that point of, at that particular time of visualization. तो आप उसके कलर को देखिए, आप उसकी उसके स्टेयरिंग को देखिए। आप जब विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो उस समय अपने आप को वहां बैठे हुए देखिए। आपने एक ड्रेस डाली हुई है, उस ड्रेस में आप बैठे हुए, अपने उस पर्टिकुलर प्लेस को देखिए जहां पे आप जाना चाहते हैं उस कार के अंदर बैठ के। सो अगर ये घर है तो उस घर को भी आपको विजुअलाइज करना है दैट यू आर ऑलरेडी इनसाइड दैट हाउस। आप ऑलरेडी उस घर के अंदर बैठे हुए हैं जैसा कि आप चाहते हैं। हेल्थ के लिए अगर आप चाहते हैं, अगर आपने अपने हेल्थ के लिए कुछ सोचा है, तो हेल्थ के लिए भी आपको यही करना है। उस मोमेंट में आपको हेल्थ को भी जो विजुअलाइज करना है, हेल्थ भी आपको इसी तरीके से ही देखनी है। हेल्थ को भी जब आप विजुअलाइज करेंगे तो उस मोमेंट में आपको यही देखना है कि मैं उस एक हेल्दी स्टेट में हूँ, उस एक पर्टिकुलर हेल्दी स्टेट में जो कि मैंने अपने लिए सेट करी है, जो कि मैंने अपने लिए सोची है पर्टिकुलरली। तो ये एक तरीका है अपने अपने गोल्स को
अचीव करने का, क्योंकि इसको आप जितना ज्यादा करेंगे, जितने ज्यादा दिन तक करेंगे, उतना ज्यादा फास्टेस्ट रिजल्ट्स आपको इसके मिल जाएंगे। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। एक पर्टिकुलर पर्सन ने सोचा कि उनको एक कार लेनी है, लेकिन जो कार उनको जिस नंबर पे लेनी थी, जिस ब्रांड की लेनी थी, वो कार की थोड़ी शॉर्टेज हो गई मार्केट में। एंड उन लोगों ने बोला कि ये जो कार आप जो बाय करना चाहते हैं, ये कार तो अभी आपको नहीं मिलेगी, इस कार को तो बाय करने में अभी आपको टाइम लगेगा। सो उन्होंने मुझे बोला, मैम ये तो एक प्रॉब्लम है, हम ये कार्रवाई करना चाहते हैं, बट ये हम मतलब नेक्स्ट ईयर के भी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर उन लोगों ने हमें बोला है कि हम ये कार बाय कर सकते हैं। मैंने उनसे बोला, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो विजुअलाइजेशन है आप उस पर काम करिए, जो कार आपने बाय करनी है उसकी पिक्चर लेकर उन्होंने अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा दी, एंड ही बॉट दैट कार एग्जैक्टली एट द सेम टाइम जिसपे वो चाहते थे। वो उन्होंने उसे अचीव कर लिया, क्योंकि उन्होंने बिलीव किया, उन्होंने वहां फेथ रखा, उन्होंने अपने अंदर के डाउट्स और अपने अंदर के फियर्स को रिलीज किया कि ये लेट होगा, ये मुझे नहीं मिलेगा। क्योंकि ये चीज को मैंने उनको समझाया कि आपको बस ये फेथ रखना है कि ये चीज आपके पास आ जाएगी। सो यू डोंट नीड टू चेज, आपको चेज नहीं करना है, आपको इससे अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं, हम चीजों को कई बार चेज करने की कोशिश करते हैं, हम उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स में एनर्जीज जो काम करती हैं, यू आर ऑलवेज इन मैग्नेट। आप एक अपना विचार या आपका एक थॉट या आपकी जो एक इंटेंशन है उसे आप छोड़ देते हो। और आपने बहुत बार इसको देखा होगा कि ऐसा होता है कि आपने एक चीज सोची थी, आपने सोचा था मुझे ये चीज एग्जैक्ट चाहिए, वो चीज अभी नहीं होगी, लेकिन वो जो चीज है वो होगी अपने टाइम पर। तो एक डिवाइन टाइम का भी एक यहाँ पे पॉज होता है कि हर चीज अपने डिवाइन टाइम के हिसाब से भी होती है। तो वो जो डिवाइन टाइम होता है उस पर वो गोल अचीव हो जाता है। बट अगर आप उसको अपनी इंटेंशंस, अपनी फीलिंग्स प्लस अपनी विल के साथ अगर आप चलते हैं उसको अचीव करने के लिए, तो वो बहुत जल्दी जल्दी अचीव हो जाता है। तो वो बियॉन्ड द डिवाइन टाइमिंग भी आप चले जाते हैं। प्लस विद फीलिंग ऑफ सरेंडर, अगर आप इसे सरेंडर की फीलिंग्स के साथ में यहाँ पर चलते हैं कि हाँ, यू नो, फर्स्ट आई एम जस्ट सेटिस्फाइड विद लाइफ, ग्रेटिट्यूड that this is a life which I have a food to eat, I have a house to live, I have a job, I have, you know, I have my family, I have a love, I have enough abundance with me. So already have so much that God has already given me, that the universe has already given me. So the sense of satisfaction I already have, बट आई एम एडिंग समथिंग मोर इन इट। मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहती हूँ, कुछ और चीजें हैं। ये मेरी नीड्स हैं जो गॉड ने ऑलरेडी फुलफिल करके मुझे दी है। तो मेरी नीड्स में तो ऑलरेडी बहुत कुछ ऐसा है जो कि मुझे मिल रहा है। मेरी नीड्स में ऑलरेडी ऐसा है कि मुझे मेरा घर दे दिया, मुझे एक बहुत अच्छी मेरी फैमिली दे दी, मुझे बहुत अच्छा मेरी फैमिली है मेरे पास में, मेरा घर है मेरे पास में, मेरे पास में फूड है, मेरे पास में वाटर है, मेरे पास में वो सारी बेसिक चीजें हैं जो कि मुझे चाहिए। नाउ देयर इज समथिंग एल्स व्हिच आई वांट टू अचीव, कुछ और भी है जो कि मेरे डिजायर्स हैं, जो कि मेरी वांट्स हैं, जिनको मैं चाहता हूँ। वो मेरे रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, वो मेरे वो मेरे गोल्स में, उन गोल्स में मेरे रिलेशनशिप हो सकता है, उन गोल्स में मेरी हेल्थ हो सकती है, मेरी फिटनेस हो सकती है, मेरी कार हो सकती है, जॉब हो सकती है, आपकी आपकी कोई पर्टिकुलर एक ऐसी मैनिफेस्टेशन हो सकती है जो कि आप काफी टाइम से चाहते हैं। सो उन चीजों को पहले अचीव करने से पहले ग्रेटिट्यूड भी होना बहुत जरूरी है। द सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन द गोल मैनिफेस्टेशन, क्योंकि डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी डिससेटिस्फैक्शन ही क्रिएट करेगी। क्योंकि अगर आपने इस फ्रीक्वेंसी को टैप किया हुआ है कि आप डिससेटिस्फाइड हैं, अगर आप अपने एक्सपेंसेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि मैं खर्चा ज्यादा करती हूँ, तो आपका सारा ध्यान खर्चों पे जाएगा और खर्चे और बढ़ते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपने इनकम पर ज्यादा ध्यान देंगे, अगर आप अपने इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो जो खर्चा हो रहा है दैट इज द वेरी वेरी नॉर्मल थिंग। एक्सपेंसेस तो होने ही है, क्योंकि मनी का तो एक्सचेंज तो रहेगा ही, वो तो यहाँ पे है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई तो चलता ही रहेगा। लेकिन अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाने पे ज्यादा ध्यान देंगे, तो आपके जो खर्चे हैं वो अपने आप मैनेज हो जाएंगे।
सो यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जीज को हमने टैप नहीं करना है। हमने जो टैप करना है वो हमने टैप करना है सेटिस्फैक्शन की एनर्जीज को, हमने टैप करना है अबंडेंस की एनर्जीज को, हमने यहाँ पर टैप करना है ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज को, कि हमारे पास एक तो ऑलरेडी बहुत कुछ है, लेकिन हाँ उस ऑलरेडी बहुत कुछ होने में हम कुछ और भी ऐड ऑन करना चाहते हैं। तो जो कुछ और हम ऐड ऑन करना चाहते हैं, हम सिर्फ उससे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं with a with a feeling of gratitude, with a feeling of with a feeling of whole and complete, क्योंकि यूनिवर्स तो किसी का दुश्मन नहीं है। यहाँ पे हम सबको वो सब मिलता है जो कि हम चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपका माइंड क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपका माइंड अगर क्लियर होगा, हेल्थ नहीं है मेरे पास, हेल्थ नहीं है मेरे पास, हेल्थ नहीं है मेरे पास, हेल्थ नहीं है, अगर ये चैंटिंग आपकी चल रही है तो फिर हेल्थ नहीं आएगी। I am acquiring the best health. I am going to acquire the best health. I am healthy. Maybe today I'm not healthy, but tomorrow I will be healthy. Within 2 months, I will do all the best possible things with my diet, with my walk, with my things. For मेरी mental health की मैं बात करूं या मेरी physical health की मैं बात करूं, तो मैं वो सारे के सारे वो जितने भी actions हैं, मेरे को वो सारे actions मैं लूंगी और मैं उसे achieve कर लूंगी। तो यहाँ पर आपकी intentions, यहाँ पे आपकी feelings और यहाँ पे आपकी will power सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। कि जब आप किसी भी गोल को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो क्या आप उसे अबंडेंस की एनर्जी से आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लैक की एनर्जी से, कि मेरी लाइफ में तो ऑलरेडी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, हेल्थ तो वैसे ही अच्छी नहीं है, यहाँ पे जॉब भी नहीं है, यहाँ पे मनी भी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि अगर ये रियल लाइफ सिचुएशन है तो आप उसे डिनाई करें, बट अगर रियल लाइफ सिचुएशन भी है तो आपके पास घर है, आपके पास खाना है खाने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए फूड नहीं है। डू यू हैव अ ग्रेटिट्यूड फॉर योर फूड एवरी डे? डू यू हैव अ ग्रेटिट्यूड फॉर द वाटर? डू यू हैव द ग्रेटिट्यूड फॉर द होम जिसमें अभी हम रह रहे हैं, इस छत के लिए, जमीन के लिए, इन कपड़ों के लिए, इस बॉडी के लिए? क्या ये ग्रेटिट्यूड पहले हमने किया? सबसे पहले इस ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में आना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपके जो भी गोल्स हैं उसको आप बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं।